Good morning student, a very good morning to all and you all are welcome in last video of trigonometry. क्या यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री ने हमारा पीछा छोड़ दिया? तो बिल्कुल भी नहीं। क्या आज से ट्रिग्नोमेट्री से पाला नहीं पढ़ने वाला? तो बिल्कुल भी नहीं। 11-12 के बेसिक नॉलेज के लिए अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर हमें कहीं से शुरुआत करनी है तो वो हमारा पहला बेस बनाता है ट्रिग्नोमेट्री। जिसकी ट्रिग्नोमेट्री हिल गई यार, उसका पूरा मैथमेटिक्स बिगड़ गया। इसीलिए लास्ट टॉपिक यानी मैंने जो एज अ फंडामेंटल जस्ट टू मेक योर बेस ये कराने के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े बहुत टॉपिक्स को चुना था, गिना था, उसका आज द एंड। इसके बाद इसी का भाई यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यूज़ कैसे करना, कहाँ पे करना, क्या क्या करना, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे अपना नाक खुपस के आती है, ये पूरी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो से। पर आज ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस जो कि चलिएगा पहला। नाउ फर्स्ट वन अगेन सी अ नाइस क्वेश्चन एंड सेम क्वेश्चन वी आर सॉल्व्ड बिफोर दिस। 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 + sin थीटा, ये हमारे वैल्यूज है। और यहाँ पे हमें करना क्या है? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या आंसर देगा बेटा हमें? 1 + sin थीटा होल स्क्वायर प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा, ये बना cos स्क्वायर थीटा एंड हैविंग द डिनोमिनेटर को छेड़ना नहीं, इट कीप एज इट इज। सो अपॉन में हमारे पास रहा cos थीटा इन अ ब्रैकेट 1 + sin थीटा। चलिएगा, क्या 1 + sin थीटा का कुछ हो सकता है? तो डेफिनेटली हो सकता है। a + b होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², तो 1 + sin थीटा होल स्क्वायर बना 1² + 2 sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा एंड प्लस यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा। फिर अपॉन में चलिए, अपॉन में कौन है हमारे पास? cos थीटा इन ब्रैकेट 1 + sin थीटा। अगेन ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, क्या ऑब्जर्व करना है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1, यानी 1 + 2 sin थीटा और फिर से यहाँ पे +1 अपॉन cos थीटा देन इन अ ब्रैकेट 1 + sin थीटा। फिर टर्म्स को और नचा। सी हियर 1 + 1 2 + 2 sin थीटा एंड हैविंग द अपॉन cos थीटा इन ब्रैकेट 1 + sin थीटा। फिर से 2 + 2 sin थीटा में से क्या कॉमन निकल गया बेटा? सो 2 कॉमन इन अ ब्रैकेट 1 + sin थीटा अपॉन फिर से cos थीटा इंटू 1 + sin थीटा। व्हाट टर्म एग्जैक्टली गेट कैंसल? तो 1 + sin थीटा गेट कैंसल। व्हाट इज इन अवर हैंड? 2 अपॉन cos थीटा। अब हमारे ऑप्शन में तो कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा 2 अपॉन cos थीटा। इसका मतलब क्या हमारे लिखना गलत हुआ? बिल्कुल भी नहीं। इसको सी जो हमारे पास टर्म आई है वो ऐसे 2 अपॉन cos थीटा, और इसको हम लोग लिख किस अंदाज में रखते हैं? 2 × 1 अपॉन cos थीटा। 1 अपॉन cos थीटा का मतलब हुआ sec थीटा, यानी ये आंसर हुआ एज अ 2 sec थीटा। दैट इज आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 43 इज 2 sec थीटा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल्स टू 5 and next in the form of then the value of sin theta is। थोड़ा चित्र विचित्र लगेगा सवाल, पर इसको करना जरूरी है। अभी ये पैटर्न को एग्जैक्टली नचाते कैसे वो देखिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि हमारा इसके बाद वाला एक टॉपिक रहेगा और जहाँ पे डिटेलिंग हम जाएंगे, पर उसके पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट्स नॉट अ न्यू वर्ड फॉर यू।
आपने ऑलरेडी फैक्टराइजेशन मेथड, सिंथेटिक डिवीजन ये पूरा कर चुके हो, करते हो। अभी यहाँ पे जो सवाल है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू 5। हमें ढूंढना वैल्यू किसकी है? साइन थीटा की। ये स्टेट बोर्ड का भी सवाल है बेटा 11th में जाके, और ये आपके बेसिक को भी बिल्ड करेगा। नाउ सी हियर, हमें ढूंढना किसे है? साइन को। तो हम लोग साइन को एक साइड रखेंगे, कॉस को अकेले को बाजू में रखेंगे, यानी टर्म कैसे हो गए देखिए, ये 4 cos थीटा एज इट इज, यहाँ पे पहले से ही कौन है तो 5, और इसके पास कौन आएगा तो 3 sin थीटा। समझ में आया? कॉस को ऐसे ही पकड़ के साइन में नहीं डाल सकते, फिर करना क्या होगा, तो यहाँ पे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, एंड आफ्टर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड हमें मिलेगा 4 cos थीटा होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5 minus 3 sin थीटा एंड इट्स अगेन होल स्क्वायर। अभी 4 cos थीटा और उसका क्या है वहां पे स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हुआ बेटा 16, cos थीटा का स्क्वायर हुआ cos स्क्वायर थीटा, दिस वैल्यू इज इक्वल टू, सेकंड साइड जो है ना वहां पे a माइनस बी होल स्क्वायर का रिजल्ट लगा दो, ये a है और ये b है, यानी होगा क्या a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी और प्लस बी स्क्वायर दैट इज 3 sin थीटा स्क्वायर। यहाँ तक के सबको समझ में आया? आगे बढ़िए। दिस कीप एज इट इज 16 पर क्या कहानी में साइन की जरूरत है, कॉस की नहीं। कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज करिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 माइनस 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 3, सो यहाँ पे आया 30 साइन थीटा प्लस 3 साइन थीटा का स्क्वायर, सो 3 स्क्वायर 9 एंड साइन थीटा स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक के सबको समझ में आ रहा? आगे बढ़िए फिर 16 इंटू ब्रैकेट, सो फर्स्ट टर्म इज 16 माइनस 16 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 30 साइन थीटा एंड प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा। अभी क्या करना, सभी को एक साइड लेके जाओ, ऑल द टर्म्स, ये लिखे हो गया बेटा, सभी को एक साइड लेके जाना, यानी एक तो उधर नहीं तो इधर, उधर ही लेके जाते। चलिए पहले से है वहां पे 30 साइन थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा, इतनी टर्म वहां पे पहले से ही है, हमें यहां से उधर लेके जाना है, माइनस को शिफ्ट करा दिए प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद ये जो 16 है इसको भी लगा दिया तो माइनस 16, और यहाँ पे पहले से ही 25 है दैट इज इक्वल्स टू 0। फिर से कहानी बढ़ाइए, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना 30 साइन थीटा, और यहाँ पे प्लस कितना 9 दैट इज इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करो नंबर्स को, आपको प्रोडक्ट कितना होना वो देखिए और सम कितनी है वो देखिए। कैसे करेंगे ऐसे, इस पे 25 इंटू 9 225, ऐसे दो फैक्टर्स जिसका प्रोडक्ट कितना हो और सम कितनी बचे हमारे पास, तो प्लस 30। हम लोगों को वैल्यूज क्या क्या करनी थी बेटा, उसको एक बार दोहरा लेते हैं। 5 माइनस 3 साइन थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा, यही था हमारे पास।
स्क्वेयरिंग करा है हम लोगों ने, तो स्क्वेयरिंग पे हमें टर्म्स कैसे कैसे मिल गए थे एक बार कवर करा लो। दैट इज 25, फिर -30 साइन थीटा एंड प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 16 - 16 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस किया था, जो कि आपके पास प्रीवियस स्लाइड पे दिख भी रहा। अभी -16 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ला लिए, कितने हो गए वो, तो 9 और वो माइनस इधर आ गए, यानी प्लस 9 + 16 वो बना 25। उसके बाद हमारे पास ऑलरेडी, अच्छा सर्वाइव कितने कर रहे हैं, तो -30 साइन थीटा, ये हो गए -30 साइन, 25 ऑलरेडी इज हियर एंड +16 चेंज ऑफ साइड, सो -16, 25 - 16, ये रहा तुम्हारे पास 9। प्रोडक्ट कीजिएगा। अभी मुझे समझ में आ रहा कि 225 ये नंबर्स 30 के साथ लाना है, कैसे करेंगे, जस्ट कंपेयर विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c that is equals to 0. Compare the value. a is equal to 25, b is equal to -30 and c is equal to 9. कोई ऐसे दो नंबर्स जिनका ये प्रोडक्ट दे नहीं अगर मिल रहे हैं डायरेक्टली, सो लेट्स टेक द फॉर्मूला -b ± √b² - 4ac upon twice a, and after substituting your values you get the final value for किसके लिए रे बेटा, तो साइन थीटा के लिए। चलिएगा, फिर मुड़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ, जहाँ पे फिर से वही पैटर्न को लेके हमारे पास इतना सिंपल इसका जवाब देना है। 9 sec² a -9 tan², 9 को कॉमन निकाल लिए, ब्रैकेट में रहा sec² a -tan² a, ये तो फंडामेंटल आइडेंटिटी है। 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा, इसका मतलब sec² a - tan² a इज इक्वल टू 1, 9 × 1 इज इक्वल टू 9, दैट इज सर्वाइविंग इन आवर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, now see here what's in the question. So यहाँ पे sec a + tan a, अभी sec a रेसिप्रोकल किसका है, तो 1/cos a का, tan a रेशो किसका है, तो sin a/cos a का, ये दो वैल्यूज यहाँ पे है, और बाजू में यहाँ पे है 1 - sin a। अभी मल्टीप्लीकेशन करो, फर्स्ट जो ब्रैकेट है उसके डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर में cos ही है, यानी 1 + sin a, और अपॉन में कितना है इसके, तो cos a, बाजू में कौन चल रहा है इसके, तो 1 - sin है। Now numerator containing the brackets a + b, a - b, it means giving the form a² - b², so 1 - sin² a, अपॉन में फिर से कौन है यहाँ पे, cos a, 1 - sin² a का आंसर कितना बेटा, तो cos² a अपॉन cos a, 1 cos get cancel, so what's in our hand, that is equal to cos a, that is our required or available answer, कितना, cos a। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, जहां पे the given values are in the form cosec थीटा इज इक्वल टू x + 1/4x, ठीक है, और आपको वैल्यू किसकी ढूंढनी है, cosec थीटा + cot थीटा, यानी सबसे पहले cot ढूंढना होगा, और cot के लिए फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या अवेलेबल है, तो cot² थीटा इज इक्वल टू cosec² थीटा -1। cosec थीटा की वैल्यू जो है वो cosec के जगह पे डालिए, that is x + 1/4x होल स्क्वायर -1। फिर से ये तो फॉर्मूले के फॉर्म में a + b होल स्क्वायर के, आंसर क्या देगा बेटा, x² + 2 × x × 1/4x and plus 1/4x इट्स होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर यहाँ पे माइनस कितना है, तो 1, आगे बढ़ाइए इसको,
आगे जब जाएंगे हम लोग तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 गेट कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 यानी 1/2 प्लस 1/4x होल स्क्वायर माइनस 1। अभी एक प्लस है एक माइनस है, इसका मतलब इसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 क्योंकि 1/2 माइनस 1 और प्लस 1/4x इट्स होल स्क्वायर। याद रखना एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1/4x जो है इसी को मैं परफेक्ट स्क्वायर बना के दिखा सकती हूँ x माइनस 1/4x होल स्क्वायर। झूठ लगता होगा तो इसको एक्सप्लेन करा के देख लो। दैट इज नथिंग बट द एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x एंड प्लस 1/4x होल स्क्वायर। देखिए एक्स एक्स गेट कैंसल कैंसल, यानी ये वैल्यू किसकी है तो कॉट स्क्वायर थीटा की। और हमें कौन होना है, एक कोसेक और एक कॉट, दोनों अवेबिलिटी है हमारे पास। देयरफॉर देखिए दो वैल्यूज यहाँ पे लिख लो। देयरफॉर एज पर द गिवन कोसेक थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/4x एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू x माइनस 1/4x। ठीक है, और ये दोनों के दोनों टर्म की हमें करनी है यहाँ पे एडिशन। देयरफॉर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा that is equal to x plus 1/4x plus x minus 1/4x, minus plus get cancel, x plus x, answer is equal to twice x. And the last question for today's video on this topic of trigonometry question is find the value of x if tan x is equal to पहली वैल्यू देखिए बेटा tan 45 यानी 1/√2, फिर से 1/√2 और साइन ऑफ की वैल्यू रहती है 1/√2। 1/√2 इंटू 1/√2 हो जाता है हमारे पास 1/2, फिर से एक 1/2, आधा और आधा मिला के हुआ 1, यानी tan x इज इक्वल टू 1 और tan का कौन सा एंगल 1 देता है तो x इज इक्वल टू 45 डिग्री। दैट इज योर लाइज इन और ऑप्शन नंबर बी। एंड दिस इज ऑल अबाउट रिगार्ड्स विथ योर फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा विथ लेके एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तब तक के लिए खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो देखते रहिएगा। फिर से मिलेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।